फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर। अब एक महिला शिक्षक दीपाली जिस तरीके से बिहार वासियों के लिए बिहारी कह के और जो शब्दों का व्यवहार किया है, इन शब्दों के लिए मेरे नजर में मौत से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट। वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या दुश्मनी थी, गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। लेकिन हम बिहार वासी और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते कि लड़की है, नादान है, मूर्ख है, पगली है, हमें इस गलती के लिए उसको माफ कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि वायरल टीचर दीपाली कहीं न कहीं बिहारियों को गाली गलौज कर रही है। आखिर गाली गलौज क्यों कर रही है, चलिए इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। क्या कहिएगा सर, एक वायरल टीचर कहीं न कहीं बिहार वासियों को गाली गलौज दे रही है, आखिर ऐसा क्या वजह बना कि गाली गलौज वो दे रही है? जहां ये लेडी टीचर है जी, अब एक महिला शिक्षक दीपाली जिस तरीके से बिहार वासियों के लिए बिहारी कह के और जो शब्दों का व्यवहार किया है, इन शब्दों के लिए मेरे नजर में मौत से नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम बिहार वासी और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते कि लड़की है, नादान है, मूर्ख है, पगली है, हमें इस गलती के लिए उसको माफ कर देना चाहिए। क्योंकि जो बातें निकल कर आ रही है कि कुछ लोग के मांग पे विभाग ने इसे निलंबित कर दिया है। निलंबन इसकी मांग ही था। ये लड़की जिस तरीके से पूरे बिहारवासी को अपमानित किया, गाली किया, उसका लक्ष्य ही था कि हमें निलंबित कर दे कि कम से कम फिर बाद में दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा। लोगों को लगेगा कि वहाँ के माहौल में खराब में वो रह नहीं सकती, उसके साथ कोई घटना घट सकता है। वो भी इस बात के लिए आवेदन करेगी कि बिहारवासी हो सकता है हमारे साथ कोई गलत घटना को अंजाम नहीं दे, इसलिए हमें बिहार से बाहर ट्रांसफर कर दे। तो ये शिक्षिका जो दीपाली है, ये पूरी रणनीति के तहत समझ बूझ के इस गलती को किया है। तो इस गलती करने वाले को निलंबन एक छोटी सजा है, माने कोई सजा ही नहीं है, बल्कि एक तरह से लव लेटर की तरह है। पुलिस प्रशासन में इस तरह से कोई किसी को निलंबित किया गया तो अपने को लव लेटर मानता है, चलो कुछ समय आराम करेंगे, फिर से आएंगे और फिर पिछला वेतन भी मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से शिक्षिका दीपाली ने एक रणनीति के तहत बिहारवासियों को अपमानित किया है। ये अच्छी बात है कि पूरे देश से सारे चैनल ही नहीं बल्कि जो भी बुद्धिजीवी हैं, इस महिला टीचर को जितना भी अपमानित करना हो, जो अपशब्द बोलना हो, लोगों ने बोला है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि उसके लिए कोई अपशब्द का व्यवहार करें। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि ये लड़की जो काम किया है, ये मौत से कम की सजा के लायक नहीं थी। बिल्कुल, क्योंकि आप एक व्यक्ति का अपमान करते हैं, एक व्यक्ति के साथ अन्याय करते हैं, उसकी सजा। लेकिन पूरे बिहारवासी और बिहारवासी क्यों पूरे देश का अपमान है कि आप देश में रहने वाले किसी भी राज्य को, उस जगह के रहने वाले लोगों के लिए आप अपशब्द व्यवहार करते हैं। जिस तरह से गंदी फब्तियां उसने कसा है, जिस तरीके से टीचर होने पर एक धब्बा है, टीचर के नाम पर वो कलंक है। आश्चर्य इस बात का है कि टीचर बनने के लिए आई ही नहीं होगी। इस तरह के लोग जिनको मालूम है कि भाई सेंट्रल स्कूल की टीचर, मैंने कोई ये पब्लिक स्कूल की टीचर नहीं थी, ये सेंट्रल स्कूल की टीचर है। अब वो क्या सोच के मैंने टीचर बनना पसंद किया। कहा गया है कि शिक्षक जो है सो माँ पिता से ऊपर है। माँ पिता गुरु यदि हो, ईश्वर भी हो, तो कहा गया कि पहले टीचर को, मैंने शिक्षक को प्रणाम करना चाहिए। और एक शिक्षक का क्या रोल है कि आप शिक्षक बनने के लिए आए हैं कि आपको ऐसो आराम की, ऐश अयासी की जो भी चीज़ें होती है वो आपको जहानाबाद में मिलना चाहिए था। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो तो बताइए। बिल्कुल, आपको ये सोचना चाहिए कि जिस देश से हम हैं, जिस मैंने बिहार में हमने काम करने, उसी देश का हिस्सा है। बिल्कुल, ये कहना कि बिहार को देश से बाहर निकाल दीजिए तो देश विकसित हो जाएगा। अब उसकी कितनी घटिया सोच है, उसको ये नहीं मालूम है कि बिहार देश नहीं बल्कि दुनिया को अनेकों चीज दिया है जिसके लिए आप वो सोच भी नहीं सकते हैं। जहां बौद्ध धर्म, जैन धर्म बिहार की देन है। मोहनदास करमचंद जो है सो महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, ये सब के जो चंपारण सत्याग्रह के बाद से ही उनके लिए वो माहौल बना, वो कहानी क्रिएट हुई। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के रहने वाले थे।
शून्य का आविष्कारक बिहार के रहने वाले हैं। लोकतंत्र की स्थापना यहाँ है। देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही है। बिहार में एक नहीं, ऐसे गिनतियों माने भर दिन लोग बताते चले कि क्या क्या अचीवमेंट है। आज पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो, आईएएस का हो या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का हो, सबसे बड़ी संख्या बिहारियों की होती है। आईएएस आईपीएस में सबसे ज़्यादा बिहारी होते हैं। तो जहाँ शिक्षा है उसको कहना तो ये चाहिए कि जो बिहार पूरे देश को लोग माने एक शक्ति दे रहा है, एक क्षमता दे रहा है, जो बिहारी हर स्टेट में जाके वहाँ के बड़े बोझ को उठा रहा है, उस बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार को जितना काम करना चाहिए वो काम नहीं किया है। वो जहानाबाद के तर्ज पर स्थिति में उसको बताना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन आप बिहारवासी की मानसिकता पर बता रहे हैं, बिहारियों की सोच पर बता रहे हैं, बिहार को बता रहे हैं, और ये कहते कि हमें यहाँ कलकत्ता भेज दो, हमें वहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो। बिहार क्यों भेज दिए? अरे भाई, तुम्हारे अंदर यदि थोड़ी भी माने हम कह रहे हैं कि नैतिकता है तो तुम रिजाइन कर देती। क्या जरूरत है कि लोगों को अपमानित करें सिर्फ अपनी तुष्टिकरण के लिए, अपनी चालाकी के लिए, अपने हाईलाइट होने के लिए? हम तो कह रहे हैं कि ये माने निगेटिव ही शोहरत सही। ये जानबूझकर इसने एक रणनीति के तहत इसने इस खेल को खेला है कि हम इस खेल को खेलेंगे तो पूरे देश में हम हाईलाइट हो जाएंगे, लोग हमें जानने लगेंगे। आप फिल्म में देखते होंगे कि लोग गलत रोल करके भी कुछ ऐसे गंदे काम कर लेते हैं जिससे लोग हाईलाइट हो जाता है और उसका फिल्म भी चलने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षिका दीपाली महिला के नाम पर भी कलम है, शिक्षक के नाम पर भी कलंक है। और इस तरह की जो भी महिला शिक्षिका है, हमें लगता है कि कहीं से माफी की योग नहीं है। लेकिन हम बिहारवासी इसे माफ करते हैं कि इसकी नादानी के लिए, माने हम कह रहे हैं कि शैतानी के लिए, कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो माफ़ी भी लोगों को देता है। तो तुम्हें हम माफ़ करते हैं। निलंबन को भी हम कहीं से कार्रवाई नहीं मानते, निलंबन को मानते हैं कि निलंबन उसकी रणनीति का हिस्सा था कि हमको निलंबित किया जाए कि हम अपने घर में मौज से रह सकें, और बाद में बिहार में हमारे साथ कोई घटना घट सकता है इसलिए वो बाहर ट्रांसफ़र की रणनीति बनाई होगी। इसलिए कहीं से भी कुछ लोगों को लगता है कि प्रशासन ने क्विक एक्शन लिया और इस पर कार्रवाई किया, तो हमें लगता है कोई कार्रवाई अभी तक इस पर नहीं हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर जो उसका मन में था इच्छा उसी को पूरा किया गया है। सर, देखा जाता कि आए दिन कहीं ना कहीं बिहारियों को गाली गलौज लप्पड़ थप्पड़ लगते रहता। तो क्या सर ये कब तक ऐसे चलते रहेगा? बिहार वासियों पर कब तक इस तरह से अत्याचार होते रहेगा? देखिए, बिहार के जो राजनेता हैं, जो बिहार के लोग सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है, या बिहार में ही जो राजनीति में है, कि क्या हम बिहारी जिसको जिस रूप में मान लीजिए एक महिला शिक्षिका ने कह दिया, या महाराष्ट्र में आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का राज ठाकरे का देखोगे, या कलकत्ता में भी छात्रों के साथ पिटाई की गई, या अन्य स्टेट में घटना घटता है, तमिलनाडु में भी घटना घटा। तो ये सारी चीज़ दर्शाता है कि इन चीज़ों को जहाँ केंद्र में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री हों कि राष्ट्रपति हों या जो भी लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि जो बिहार वो आज नहीं बल्कि प्राचीन काल से जो पूरे देश में जिसका योगदान है, जो सबसे आगे है, क्या उस राज्य को, उस राज्य में रहने वाले को अपमानित करने का अधिकार किसने किसी को दे दिया? इसलिए तो एक तो कानून ऐसी बननी चाहिए कि किसी भी राज्य या राज्यवासी के खिलाफ यदि कोई गंदी फफ्तियां कसता है या वहाँ के लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, तो उसके लिए हमें लगता है कि कम से कम आजीवन कारावास होनी चाहिए। हम बता रहे दीपाली के ही बारे में, क्या इस बात के लिए निलंबन काफ़ी है? क्या पूरे बिहारवासी जहाँ महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, हर तबके के लोग हैं, उनको आप अपमानित कर दो, गाली दे दो और आपकी सजा निलंबन तो उसकी इच्छा थी, जिस रणनीति के तहत उसने इस तरह का माने बातों को रखा है। इसलिए इस पूरी घटना में हमें लगता है कि बिहारवासी को ये दिखाना चाहिए दिलेरी कि भाई हम माफ़ करते हैं, लेकिन इस तरह के शिक्षिका को पूरे देश में जहाँ कहीं भी जाए उसे एहसास दिलाना चाहिए कि तुम शिक्षक के योग्य ही नहीं थी। तुम शिक्षक सेटिंग से बन गया हो, आप योग्यता से कोई परीक्षा पास भी कर लेते हैं, क्या यही सिर्फ मापदंड है? आप शिक्षक बनती हैं और आपको ये ज्ञान है कि एक शिक्षक का रोल क्या है। पहले के जो गुरु होते थे वो जंगल में भी रहते थे और राजा महाराजा के बच्चे उनके यहाँ पढ़ने गए थे, उनको तो कोई सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद वो गौरवान्वित महसूस करते थे। तो जहाँ इस लड़की को ये सोचना चाहिए था कि हम भाई बिहार आए हैं, एक सेंट्रल स्कूल के टीचर के रूप में आए हैं, उसको वहाँ का वो माहौल बनाना चाहिए था। अब उनको चाहिए वहाँ बार रेस्टोरेंट चाहिए, तो क्या बार रेस्टोरेंट के लिए कमी तुमको यहाँ खल गया जो तुमको बिहार के लोगों का अपमान करने लगे? तो ये महिला शिक्षिका हैं, इन सब के बावजूद व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि हम बिहार वासियों की तरफ से भी कहते हैं कि इसको माफ़ कर दीजिए और
निलंबन इसका कोई सजा नहीं है, निलंबन के नाम पर एक धोखा है। लेकिन सरकार को भी ऐसी कानून जरूर बनानी चाहिए कि कहीं के वासी, कहीं के राज्य को, किसी भी राज्य को यदि कोई अपमानित करता है तो एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को होता है, पूरे राज्य के लोगों को होता है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और ऐसे लोगों के लिए कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी ही चाहिए। लेकिन हुआ तो नहीं ना सर, क्या बिहारियों माफी कर पाएंगे? देखिए, हम बिहारवासी माफ भी कर दें जो माफ कर देना चाहते हैं, लेकिन इसको पूरे देश की जनता सजा दे। सरकार ऐसा माने उस पर रणनीति बनाए कि ऐसे कोई भी माने एक दीपावली की कहानी नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो आ जाता है, फोटो आ जाता है जहां आपको दिखेगा कि देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा है। बिल्कुल भाई वो हाईलाइट होने के लिए करता है, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं चैनल वाले लोग नहीं दिखा पाते हैं बचने के लिए विवाद से। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे आते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ऐसी कहीं भी कोई घटना घटती है, सोशल मीडिया पर कहीं भी इस तरह के वीडियो या न्यूज पड़ोसे जाते हैं, वो न्यूज हमारे पास भेज जाता है। और दुख होता है कि क्या ऐसे लोगों पर सिर्फ सामान्य कार्रवाई, हमारे नजर में तो सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कम से कम जो किसी राज्य का, किसी भी राज्यवासी का या देवी देवताओं का, किसी भी धर्म की आस्था को जिस तरीके रूप से लोग अपमान करने का प्रयास करते हैं, जिससे माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, उसमें एक उनकी रणनीति होती है कि हम सोशल मीडिया में या देश में हाईलाइट हों, गलत ही तरीके से हों, या कौन इसको अधिकार दे दिया कि किसी की भावना से आप खेलें। तो हमें लगता है कि ऐसी कोई भी शिक्षिका हैं, उनके साथ निलंबन कार्रवाई नहीं है बल्कि एक प्रोत्साहन है। वो निलंबन जो वो चाहती थी कि हमें जहानाबाद में रहने समय छुट्टी मिले और कुछ समय और ऐसा हम वक्तव्य दे दें कि बिहार से भी हमको बाहर स्टेट भेजा जाए। और हो सकता है कि इसकी रणनीति हो कि इसी गलत चीज़ को लेकर हाईलाइट हो, फिल्मी दुनिया में जाएं। बहुत सारे फिल्म वाले ऐसे ही खलनायिका को पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं वायरल होने के लिए भी इसका ये स्टोल था, साजिश हो सकता है। और वो साजिश उसने की है, उसका मैंने पूरी रणनीति और सोची समझी मैंने एक माइंड से उसने इस बात को रखा है। और जो निलंबन है ये सजा नहीं है बल्कि उसकी मनमाफिक उसको दिया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो वायरल टीचर दीपाली थी वो कहीं ना कहीं निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय धर्मश्री राठौर जी का कहना है कि निलंबित से ये काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को मौत का सजा होना चाहिए। लेकिन बिहार वासियों को काफ़ी बड़ा दिल होता है, वो लोग कहीं ना कहीं माफ़ी कर देते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह से घटना देखने को मिलते रहता है। कभी बिहार वासियों को बंगाल में पीटा जाता है, कभी हरियाणा में, कोलकाता में, इस तरह से घटना देखने को मिलता है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।